उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी प्रयागराज में इस समय 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जिसमें हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और धर्म की डुबकी लगा के पुण्य के भागी बन रहे हैं। इस मौके पे हम पहुँचे और वहाँ पे संगम में नौका विहार करने के बाद अनेक साधु संतों से मेरी मुलाकात हुई और इस धर्म नगरी में महाकुंभ की विशेषता के बारे में चर्चा हुई। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय एक महा तपस्वी और महाज्ञानी महाराज जी। आइए उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस महाकुंभ की क्या विशेषता है और क्या जानकारी देते हैं। आइए जानते हैं पेश है विशेष रिपोर्ट। हमारे साथ इस महाकुंभ में हमारे साथ एक जगत गुरु जी मौजूद हैं। हम जानेंगे गुरु जी के बारे में। गुरु जी थोड़ा सा पूरा अपने परिचय बता दीजिए, अपने आश्रम के बारे में बता दीजिए और क्या है यहाँ पे आपका, कहाँ पे लग रहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल हमें जानकारी दे दीजिए। श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य नारायणाचार्य सांडिल महाराज सिंगबीरपुर पीठ है हमारी। तो महाकुंभ जैसा कि आप जानते हैं 144 वर्ष बाद ये दुर्लभ अवसर आया है जब ज्योतिषी गणना के अनुसार ये योग मिलते हैं। कुंभ लगता क्यों है? कुंभ जब समुद्र मंथन हुआ था राक्षस और दैत्यों में, जब छीना झपटी अमृत को लेकर हुई तो वो 4 बूंदें जो है पृथ्वी पर गिरी, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उत्तराखंड में। तो जहां जहां वो अमृत के बूंदें गिरी वहां अमृत समान माना गया और उसी के उपलक्ष्य में 6 वर्ष में अर्धकुंभ, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ लगता है। तो इस बार का जो महाकुंभ लग रहा है 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है, क्या महत्व रहेगा? और जो ये शाही स्नान 5 हैं, उन शाही स्नानों का क्या महत्व है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए शास्त्रोक्त कहा गया कि 1000 गुना पुण्यदायी जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाला यह कुंभ होता है। लोग कल्पवास करते हैं गंगा जी के तीर पर, एक समय भोजन करके, ध्यान इत्यादि करके, और एक समय फलहार लेके भगवान नाम जब स्मरण यज्ञ तब सब करते हैं। और अगर किसी संभव नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं आ पा रहा है, तो एक दिन भी अगर किसी पर्व पे या अन्य पर्वों पर भी आप स्नान कर लिए सामान्य दिनों में भी, तब भी आप उतने पुण्य आपको मिलेगा जो अन्य दिनों में आपको मिलता है। तो महाकुंभ का तो बड़ा महत्व है और कुंभ में निश्चित ही स्नान करना चाहिए। एक चीज़ और मैं आपसे कहूँगा कि सनातन धर्म का बोलबाला जब से वर्तमान सरकार हुई है हमारे उत्तर प्रदेश में, समस्त भारत देश में हो रहा है, उसको लेके जो महाकुंभ की इस बार तैयारी है, क्या कहेंगे इसके बारे में? और वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसी तैयारी लग रही है आपको आज संगम तट पे, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए सनातन संस्कृति की जो भूमि रही, अन्य सरकारें नहीं उतनी व्यवस्था नहीं कर पाई, लेकिन क्योंकि योगी जी हैं, पूर्व में योगी जी एक मठ के मठाधीश भी हैं, तो सनातन उनके तो शरीर में है, ब्लड में है, निश्चित ही वो अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं और ईश्वरी कृपा रही तो बढ़िया कुंभ होगा। अच्छा, हम अपने चैनल के माध्यम से जानना चाहेंगे कि संगम तट पे आपका जो आश्रम है, चाहे आपसे मिलना हो तो कहाँ लोग मिल सकते हैं आपसे? कुछ ऐसा पता हो जो आप हमारे चैनल को बताना चाहें। नहीं, हमारा तो शिविर सेक्टर 11 में रामानुज पीठ की लगी है और सेक्टर 13 में भी है। तो अगर कोई भक्तगण मिलना चाहते हैं तो आके मिल सकते हैं। रावण संहिता अपने पास हस्तलिखित है, ज्योतिष की जो पुस्तक है, तो ज्योतिष के लिए अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो वो भी उपलब्ध रहेगा। तो ये थे हमारे साथ गुरुजी रामाचार्य जी, जिन्होंने बताया कि कुंभ की महत्व क्या है, इस कुंभ में स्नान करने का क्या महत्व है और विशेष दिन जो 5 दिन होते हैं उसका क्या महत्व है और इससे मुलाकात कैसे हो सकती है इस महाकुंभ में। आगे इनसे चर्चा होगी। हम इस कुंभ नगरी में फिर से उपलब्ध होंगे और आपको प्रतिदिन कुंभ के बारे में नई नई जानकारी देते रहेंगे। अनेक महात्मा गुरु जी से हम साक्षात्कार कराते रहेंगे आपसे। तो अभी के लिए इतना ही और आगे भी हमारे साथ बने रहिए कुंभ के अपडेट को जानने के लिए। महाकुंभ की कैसे तैयारी है, इस 144 साल बाद जो महाकुंभ आया है उसकी क्या विशेषता है, आगे भी हम बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं वेद प्रकाश सिंह, प्रयागराज महाकुंभ से सीधा संवाद।